हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लास्ट 5 डेज अपने पास शेष हैं और समय अब बहुत कम बचा है। और स्टूडेंट्स, आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करते रहिए। इसके लिए आप लोगों के पास जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन का एक 10th पेपर का जो है फुल लेंथ की मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पेपर थर्ड की। इसके अलावा ई नोट्स भी अवेलेबल हैं, जीके वाले नोट्स के हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। तो यदि आप लास्ट मिनट अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ये 10 पेपर जो फुल लेंथ के हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, आप इनको बेहतर ढंग से अपना जो है प्रिपरेशन के साथ दे सकते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी को और बेहतर जांचने का अवसर मिले। और ई नोट्स अवेलेबल हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर। पर्यटन से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि पर्यटन के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जैसे अपन बात करें धरोहर जो सूची है वो शामिल हो जाती है, या अपन बात करें कि जो रोपवे हैं वो शामिल हो जाते हैं, प्रमुख तीर्थ स्थल शामिल हो जाते हैं, पर्यटन सर्किट शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए ये पर्यटन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बार आप फटाफट इसका रिवीजन जरूर करके जाना। इसका एक बेनिफिट ये होता है कि राजस्थान में प्रमुख जो बड़े स्थल हैं, राजस्थान के प्रमुख स्थलों की हमें यहाँ से जानकारियां भी प्राप्त हो जाती हैं। पर्यटन का खुद का अपना टॉपिक तो है ही, साथ में जैसे अपन बात करें कि राजस्थान में जो पनोरमा बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं, या पर्यटन सर्किट के साथ साथ जो धार्मिक सर्किट हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये सब अपने को यहाँ पर पढ़कर जाने हैं। पर्यटन राजस्थान का प्रमुख जो है उद्योग का दर्जा है इसको। और काफ़ी इनकम भी होती है राजस्थान को पर्यटन से। विदेशी पर्यटक आते हैं, राजस्थानी पर्यटक आते हैं, या इंडियन जो पर्यटक होते हैं उनका काफ़ी अच्छी खासी संख्या देखने को मिलती है। और अभी अगर अपन बात करें जैसे जैसलमेर, तो राजस्थान का भी फिलहाल सर्दियों के मौसम में बहुत फेमस रहता है, जो जहाँ पर डेजर्ट सफारी है या कैंपेनिंग होती है। ठीक है, जो टेंटों में रुकने का एक अलग ही जो जीवन है वो देखने को मिलता है। तो अभी राजस्थान का पर्यटन हॉटस्पॉट बनाया हुआ है जैसलमेर। और एक अपन बात करें जो सीकर का खाटू श्याम मंदिर है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और लगभग भीड़ यहाँ पर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे उभरते हुए जो क्षेत्र हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे, और राजस्थान के जो मुख्यतः 10 जो पर्यटन सर्किट हैं उनको लेकर अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। कि जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि राजस्थान में जो पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है, तो ये किस समिति की सिफारिश पर दिया गया, तो अपने को याद रखना है मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर 1989 में पर्यटन को जो है उद्योग का दर्जा दिया गया था। और 2004-05 में इसको जन उद्योग का दर्जा दे दिया। पहले केवल उद्योग का दर्जा था, अब जन उद्योग का दर्जा दे दिया गया। इसे निर्धूम कहा गया है, यानी कि धुआं रहित उद्योग है, जिससे किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता, लेकिन इनकम अच्छी खासी होती है। राजस्थान में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1959 में जयपुर में हो गई थी। राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 जयपुर में स्थापित हुई। और पर्यटन जो विभाग है वो भी जयपुर में स्थापित है, और इसका जो केंद्र है वो जयपुर है। और अपन बात करें आरटीडीसी, आपने नाम सुना होगा, होटल्स की एक चेन सीरीज है। और जैसे राजपूताना शेरेटन वगैरह है, तो ये आरटीडीसी के होटल हैं जो पर्यटकों को अच्छा भोजन, यातायात सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, आवास उपलब्ध करवाते हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर में है। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 1955 में पर्यटन निदेशालय और आरटीडीसी की स्थापना 1978 में। 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा, और 2004-05 में जो है इसको जन उद्योग का दर्जा दिया गया था। स्लोगन भी जो है समय समय पर चेंज होते रहे हैं। और 1978 में जो है ये जो स्लोगन दिया गया था वो ढोला मारू, क्योंकि राजस्थान की प्रमुख गीत भी है और कहानी भी है ढोला मारू की प्रेम कहानी। पधारो हमारा देश, जो 1993 में जो है ललित पवार समिति के द्वारा इसको जारी किया गया था। 2008 में अपना जो रंगीलो राजस्थान, 2016 में जाने क्या दिख जाए, और 2019 से वर्तमान तक वापस पधारो हमारे देश। ये आपने देखा भी होगा, एक बॉक्स के अंदर जो दो ऊंट थे उनको लेकर यहाँ पर जो है वो चित्र बनाया गया था, और यहाँ पर लिखा गया था जाने क्या दिख जाए, जाने क्या दिख जाए। तो ये राजस्थान के जो है पर्यटन के स्लोगन रहे हैं, लेकिन अपने को इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। जहाँ तक हो सके 2019 पधारो हमारा देश जो है वो राजस्थान का जो है पर्यटन जो स्लोगन है वो आप लोग याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं पर्यटन सर्किट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान को कितने 10 पर्यटन सर्किटों में बांटा गया है। जैसे शेखावाटी सर्किट है, मरू सर्किट है, ढूंढाड़ सर्किट है। तो इनको लेकर अपन चर्चा कर लेते हैं, 10 पर्यटन सर्किट और उनमें कौन कौन से जिले यहाँ पर शामिल हैं।
तो देखिए अपन बात करते हैं राजस्थान में पर्यटन सर्किट या परिपथ, जिनको अपन उसके प्रमुख पर्यटन स्थलों को लेकर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एक बेनिफिट अपने को ये होगा कि आपको प्रमुख मंदिर याद हो जाएंगे, महल, स्मारक, जो उस क्षेत्र की फेमस चीज़ है वो पर्यटन सर्किट में आ जाती है। और वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर, चाहे हवेली हो चाहे कोई मस्जिद हो, ये सब अपने को यहाँ पर इसमें देखने को मिलता है। तो आप वैसे भी इसको याद करके जाना, क्योंकि ये कई टॉपिकों को कवर करता है अपने आप में इनडायरेक्ट रूप से, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं पर्यटन सर्किट। तो पहला जो सर्किट है वो अपन पढ़ेंगे मरु सर्किट, जिसे अपन कहते हैं डेजर्ट ट्रायंगल, जो पहले 3 जिलों को मिलाकर बनाया गया था। जिसमें अपन बात करें, एक तो जोधपुर था, एक जैसलमेर था और एक बीकानेर था। लेकिन बाद में फिर इसमें एक चौथा जिला और जोड़ दिया गया, बाड़मेर, वरना ये पहले मरु ट्रायंगल या डेजर्ट ट्रायंगल कहलाता था। और अगर अपन बात करें जो गोल्डन ट्रायंगल है जयपुर वाला, उसके बाद अगर सर्वाधिक पर्यटक राजस्थान में कहीं आते हैं तो वो बाड़मेर, ये जो मरु सर्किट में आते हैं, मरु सर्किट में आते हैं। तो इसमें देखिए मरु सर्किट जो है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर को बाद में शामिल किया गया। गोल्डन ट्रायंगल के बाद इसमें सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। और इसका जो विकास है वो जापान JBIC के सहयोग से किया जा रहा है। इसके अगर अपन प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करें तो जैसलमेर, जैसलमेर में सोनार का किला है, स्वर्णगिरी जिसको अपन कहते हैं, और जहाँ पहुंचने के लिए कहते हैं पत्थर की टांगे चाहिए। दूसरा अपन बात करें डेजर्ट नेशनल पार्क, राजस्थान का जो है सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और पटुओं की हवेली, नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली, तीनों जैसलमेर में स्थित है। लोदरवा जो है, कुलधरा राजस्थान का भूतिया गांव, राजस्थान में 2 भूतिया गांव हैं, एक तो लोदरवा और एक भानगढ़। ये तो लोदरवा क्या, कुलधरा जो है जैसलमेर, और जो भानगढ़ है वो अलवर में। लोंगेवाला वार म्यूजियम, तन्नोट माता मंदिर, रामदेवरा मंदिर, बड़ा बाग छतरिया जो है, और डेजर्ट सफारी। डेजर्ट सफारी अभी राजस्थान में खूब प्रसिद्ध है और देश विदेश से पर्यटक डेजर्ट सफारी देखने के लिए आते हैं। तो इसमें जो होता है, इसमें आपको अलग अलग जो पैकेज होते हैं उसके तहत यहाँ पर घुमाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें बाड़मेर, बाड़मेर का जो प्रसिद्ध है, एक तो किराड़ू के जो मंदिर है, राजस्थान के खजुराहो जिनको कहते हैं, नाकोडा के जैन मंदिर है, पार्श्वनाथ का मंदिर है। नाकोडा क्यों प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है जैन मंदिरों के लिए। रानी भट्टानी का जो मंदिर है वो बालोतरा, जहाँ से लूनी नदी का पानी खारी हो जाता है। शिवाना दुर्ग और जूना दुर्ग हल्देश्वर, ठीक है, हल्देश्वर की पहाड़ी। और नेक्स्ट अपन बात करें जोधपुर, जोधपुर में जसवंत थड़ा, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। कायलाना झील जोधपुर, माचिया सफारी उद्यान, बालसमंद झील जो मेहरानगढ़ दुर्ग। तो ये क्या है, यहाँ का जोधपुर का प्रसिद्ध है, कागमुखी चिड़िया टूक पहाड़ी जिसको कहा जाता है। बीकानेर में काफी चीजें हैं, देशनोक करणी माता का मंदिर, चारण जाति और बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, जिसके सामने LP टेसी तोरी का स्मारक बना हुआ है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है, तो ये अपने को याद रखना है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में है। नेक्स्ट जूनागढ़, जिसे जमीन का जेवर कहा जाता है। लालगढ़ पैलेस, जो महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में बनाया था, वह म्यूजियम। कोलाय झील कपिल मुनि, जिसमें चारण समुदाय के लोग भाग नहीं लेते हैं। दीपदान प्रसिद्ध है, कार्तिक की पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है। तो कपिल मुनि की तपोस्थली एवं झील, और ये इंपॉर्टेंट है। करनियासर जायसवाल जी का स्थान, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र जो जोहड़बीड़ बीकानेर में है। रामपुरिया हवेली, लक्ष्मीनाथ मंदिर, भाड़ाशाह जैन मंदिर और देवकुंड सागर की छतरियां, तो ये सब बीकानेर के हो जाते हैं। तो अगर मरु सर्किट में पूछ ले, 4 जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। तो इनके प्रमुख स्थल याद करना। अब देखो यहाँ पर मंदिर हो गए, महल हो गए, किले हो गए, बावड़ियां हो गई, छतरियां हो गई। तो आपको अलग अलग जो है बार बार में यहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगा एक तरीके से, और सब टॉपिक अपने कवर भी हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करें शेखावाटी सर्किट, तो शेखावाटी सर्किट में 3 जिले, सीकर, झुंझुनू और चूरू। तो शेखावाटी परिपथ में सीकर, झुंझुनू और चूरू। सीकर में जैसे मैंने आपको बात की, खाटू श्याम जी का मंदिर, अभी राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का मंदिर। लक्ष्मणगढ़ किला, जीण माता का मंदिर, रेवासा सीकर, फतेहपुर की हवेलियां, रेवासा जो झील है, गणेश्वर सभ्यता है, और हर्षनाथ का मंदिर। आपने कहानी भी सुनी होगी, हर्ष और जीण दोनों जो भाई बहन थे, और ये जीण माता नाराज होकर यहाँ पर चली गई थी, तो हर्ष जो है हर्ष के पर्वत पर चले गए थे, और यहाँ पर जो है पवन चक्कियां भी लगी हुई हैं। नेक्स्ट अपन बात करें चूरू, तो चूरू का ताल छापरा जो काले मृग हिरण के लिए प्रसिद्ध है। सालासर हनुमान जी का मंदिर, दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी, द्रोणपुर और खेजड़ी। नेक्स्ट झुंझुनू में अपन बात करें तो मनसा माता का किला और इसकी हवेलियां, खेतड़ी महल जिसे राजस्थान का जो हवा महल, दूसरा हवा महल कहा जाता है। नवलगढ़ की हवेलियां, ओपन आर्ट गैलरी, आला राइस, ठीक है। नरड़ पीर जो चिड़ावा झुंझुनू है, जो कार्तिक क्या, भाद्रपद कृष्ण नवमी को यहाँ पर मेला लगता है। मंडरेला और लोहागढ़, लोहागढ़ जी की जो है परिक्रमा प्रसिद्ध है। तो
ये है अपने शेखावाटी परिपथ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ढूंढाड़ परिपथ, जो जयपुर और दौसा वाला जो क्षेत्र है उसे अपन ढूंढाड़ परिपथ के नाम से जानते हैं। और ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाया। तो जयपुर की अगर अपन बात करें तो आप लोग जानते भी हैं, हवा महल, आमेर का किला जिसे विश्व धरोहर सूची में, जल महल, ईसर लाट जिसे सरगासुली के नाम से ईश्वरी सिंह ने बनवाया था, सामोद जो मंदिर है वीर हनुमान जी का, सामोद के महल है, आमेर व आमेर के महल, दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, अल्बर्ट हॉल जो बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, नाहरगढ़, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर के आराध्य देव, और जल महल, रामनिवास बाग, गैटोर की छतरियां जो शाही छतरियां हैं जयपुर के शासकों की। तो ये गैटोर की छतरियां। नेक्स्ट अपन बात करें दौसा, दौसा की चांद बावड़ी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, आभानेरी राजस्थान वाली ये आभानेरी। और भंडारेज मंदिर, आभानेरी, भंडारेज, मेहंदीपुर बालाजी, जहाँ पर जो है भूतों का और पागलों का इलाज होता है। तो ये दौसा और जयपुर के प्रमुख स्थल हैं। नेक्स्ट चौथा जो परिपथ है या सर्किट है वो है हाड़ौती परिपथ। तो हाड़ौती परिपथ जो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो जैसे हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना भी पंडित नेनूराम शर्मा। तो जो परिपथ है उसमें कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो जैसे कोटा बैराज है कोटा का, और जालिमा मंदिर है, अभेड़ा महल है, मोखरा महल है, मुकुंदरा वन्य जीव अभयारण्य है। तो ये कोटा के जो है इसमें पर्यटन सर्किट में शामिल किए गए हैं। और बूंदी, बूंदी में देखो 84 खंभों की छतरी, चित्र महल, रानी जी की बावड़ी, केशवराय पाटन मंदिर, फूल सागर, मीर साहब की दरगाह, झालरा, जैत सागर, हांडीपोल सॉरी, तारागढ़ दुर्ग जो जमीन वो जिसके अंदर पानी के अंदर इसकी आकृति तारे के समान दिखाई देती है, केशवराय पाटन मंदिर हो गया, फूल सागर हो गया, मीर साहब, और शारबाग की छतरियां, और जैतथड़ी हाथीपोल। ठीक है, ये बूंदी का प्रसिद्ध है। जैतथड़ी ये थोड़ा सा अलग से याद रखना, जो है बूंदी का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 12 का अपन बात करें, सीताबाड़ी है, रामगढ़ भंडेवरा मंदिर है, जो भंडेवरा मंदिर जिन्हें राजस्थान का अपन मिनी खजुराहो भी कहलाता है, शेरगढ़ का किला 12, और रामगढ़ क्रेटर झील जो उल्का पिंड से बनी है ये भी कहाँ पर स्थित है, 12 में स्थित है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भंडेवरा जो मंदिर है राजस्थान का मिनी, मेवाड़ का खजुराहो, जैसे यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू का मंदिर, अंबिका माता का मंदिर मेवाड़ का खजुराहो, और राजस्थान का मिनी खजुराहो भंडेवरा मंदिर 12 में स्थित है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें झालावाड़। झालावाड़ की अगर अपन बात करें तो गागरोन का किला जहाँ गागरोनी तोता पाया जाता है, भवानी नाट्यशाला है, सूर्य मंदिर है, कोलवीज की बौद्ध गुफाएं और स्तूप हैं। तो ये झालावाड़ के पर्यटन क्षेत्रों में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट अपन बात करें पांचवें परिपथ की, जो अजमेर सर्किट है, अजमेर और नागौर दो क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। तो अजमेर परिपथ जिसमें अजमेर और नागौर। तो अजमेर में आप लोग जानते भी होंगे राजस्थान में जो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, और रेंगती दुर्ग है, अनासागर झील है, दौलत बाग है, सोनी जी की नसियां हैं, ब्रह्मा जी का मंदिर है, पुष्कर झील है, सावित्री मंदिर है, पुष्कर सरोवर हो गया, मेयो कॉलेज, किशनगढ़ जैन तीर्थ स्थल यहाँ पर जो है इसमें शामिल किए गए हैं। तो काफी मतलब जो है अजमेर का जो प्रसिद्ध इतिहास भी रहा है चौहानों का, तो चौहानों का इतिहास भी अपने सिलेबस में है, तो आप लोग इसको भी जरूर पढ़कर जाना। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जिसका निर्माण यूँ कहते हैं 2.5 दिन में हुआ है, राजस्थान की पहली मस्जिद है। कुछ यूँ कहते हैं कि पंजाब शाह संत का 2.5 दिन का उर्स लगता है, मेला लगता है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो ख्वाजा साहब की दरगाह है, यहाँ का भी उर्स शुरू हो गया है, और जहाँ पर देश विदेश से जायरीन आते हैं। लगभग 800 कुछ 14 है ऐसे कुछ ये उर्स अभी शुरू हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करें नागौर का जैन विश्व भारती जो लाडनू है, ये काफी प्रसिद्ध है, बहुत बार पूछा भी गया है। बड़े पीर साहब की दरगाह है, और झारा हरराम बाबा का मंदिर है, मीराबाई मंदिर है, मेड़ता अमर सिंह राठौड़ की छतरी है, और जिन्हें कटार का धनी कहा जाता है, और खनेजन तेली मंदिर है, राम रणछोड़ संप्रदाय की यहाँ पर पीठ है। तो ये नागौर का जो प्रमुख है उसमें देखो मीराबाई का मंदिर आप लोग पढ़ते भी होंगे, अमर सिंह राठौड़ जिन्हें कटार का धनी कहा जाता है, इनकी छतरी बनी हुई है, और जैन विश्व भारती प्रसिद्ध है लाडनू का। नेक्स्ट अपन बात करें रणथंभौर परिपथ जिसमें सवाई माधोपुर और टोंक को शामिल किया गया है। तो सवाई माधोपुर का जो अपन प्रसिद्ध बात करें तो रणथंभौर का किला है, जो दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता, अबुल फजल कहते हैं। त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, चौथ माता का मंदिर है, घुश्मेश्वर महादेव मंदिर है, सिवाड़ सवाई माधोपुर। टोंक की सुनहरी कोठी है, बीसलपुर बांध है, डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है, और हाथी बाटा काकोड़ा यहाँ का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अपन बात करें मेवाड़
परिपथ काफी समृद्ध परिपथ है, जिसमें उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़ को। तो देखिए उदयपुर का महाराणा झाला, फतेह सागर झील, उदय सागर, सहेलियों की बाड़ी, भारतीय लोक कला मंडल, देवीलाल सामेर, सहस्त्र भाऊ मंदिर, सास बहू का मंदिर, नागदा जगदीश जी का मंदिर, कैचुलधारी आचार्य, लीला अहड़ की छतरियां, बागोर की हवेलियां, जग मंदिर, जग निवास महल, सज्जन निवास तथा राजमहल, लेक पैलेस, भील गांव और मोदी वो मागरी, ठीक है, या मोदी मगरी इसको अपन कहते हैं। तो ये उदयपुर के यहाँ पर पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया है। और नौजूबाई के मंदिर, ये भी काफी पर्यटन मंदिरों की दृष्टि से अच्छे हैं, लेकिन अपने को जो सर्किट में शामिल किए गए हैं उनको याद करना है। आहड़ की जो छतरियां हैं, जिन्हें अपन गंगोद्भव भी कहते हैं, ये जो मेवाड़ के शासक हैं उनकी जो शाही शमशान घाट है, ये है शाही शमशान घाट। नेक्स्ट अपन बात करें राजसमंद, तो राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला, जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है, कटारगढ़ जिसमें कुंभा स्वयं निवास करता था, और 17 जो इसकी किलोमीटर है वो दीवार की लंबाई है। राजसमंद झील है, राज प्रशस्ति, एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति लिखी हुई है। हल्दी घाटी, द्वारकाधीश मंदिर, नाथ द्वारा, श्रीनाथ जी का मंदिर, विश्व स्वरूपम, रुकमाणा धाम, दिव्य विजय स्मारक, ठीक है, ये विश्व स्वरूपम अभी स्टार्ट हुआ है यहाँ पर। और नेक्स्ट अपन बात करें चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़ का किला है, विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, मीराबाई का मंदिर है, और माणिक्य कुंडा, राशमी, वो सॉरी राशमी गांव, जिसे अपन मेवाड़ का या राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं, ठीक है, मात्र कुंडिया है ये, मात्र कुंडिया, मात्र कुंडिया। कपासन है, मंगलेश्वर और जम प्रताप सांवलिया सेठ का मंदिर है। तो ये इसके मेवाड़ परिपथ में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट 8वें परिपथ की अगर अपन बात करें, भरतपुर परिपथ, जिसमें भरतपुर, धौलपुर और करौली 3 जिलों को शामिल किया गया है। भरतपुर का अगर अपन बात करें, केलादेव घना पक्षी विहार है, जिसका साइबेरियन सारस सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, और राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लोहागढ़ किला, जिस अजय दुर्ग है राजस्थान का, लॉर्ड लेक ने 5 बार हमले किए लेकिन असफल रहा, भैंसा भाटा अभ्यारण्य और गंगा मंदिर और डीगे के जल महल। नेक्स्ट धौलपुर मचकुंड, तीर्थों का भांजा, तीर्थों का मामा जो है पुष्कर, और तालाब ए शाही, ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तालाब ए शाही कहाँ पर है, धौलपुर। शेरगढ़ का किला, वन विहार और अभ्यारण्य। करौली की अगर अपन बात करें, केला देवी मंदिर, श्री महावीर जी का मंदिर, ये यहाँ के प्रसिद्ध हैं। नवा जो मेवात है, अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है मेवात सर्किट के, तो इसमें मुख्य जिला है जो अलवर है। तो अलवर में अगर अपन बात करें, सरिस्का टाइगर अभ्यारण्य है, बानगढ़ जो अजबगढ़ भानगढ़, मूसी महारानी की छतरी है, और भरतरी का मंदिर है, सिलीसेठ झील है, पांडुपोल है, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, तिजारा और ताल वृक्ष यहाँ के जो है प्रमुख पर्यटन स्थल है। और लास्ट जो पर्यटन स्थल है उसमें अगर अपन बात करें तो माउंट आबू परिपथ है, जिसे गोडवाड़ सर्किट, तो इसका उपनाम भी याद रखना, गोडवाड़ सर्किट, पाली, सिरोही और जालोर। तो पाली के जो रणकपुर के जैन मंदिर है 1444 खंभों पर, जिसे वैश्याओं का मंदिर कहते हैं, जैन व्यापारी धरणक शाह ने कुंभा के समय इसका निर्माण करवाया था। और सोमनाथ मंदिर है, घाणेराव मंदिर है, गजानन मंदिर है, खुदाबख्श की दरगाह है, जवाई बांध है जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर, और फालना स्टेशन है, और सिरियारी मंदिर है सिरोही। तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, नक्की झील, अबुर्द दिलवाड़ा के मंदिर, और अचलगढ़ दुर्ग। जालोर की अगर अपन बात करें तो जालोर का किला, सुंदा माता मंदिर, मलिक शाह की मस्जिद। तो ये यहाँ के प्रमुख फेमस जो है पर्यटन सर्किट हैं। तो इसके अलावा पर्यटन में भी अभी बहुत सी चीजें शेष रह जाती हैं। अगर अपन बात करें तो इसके अंदर जैसे राजस्थान में अगर जो अपन बात करें रोपवे हैं, या इसके अलावा धार्मिक सर्किट हैं, या और जो नए नए जो नौकायन के क्षेत्र हैं, वो यहाँ पर काफ़ी जो है अपन उनको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यदि आप और कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।